नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। क्या मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था खुद आईसीयू में वेंटिलेटर पर है? क्या 23,000 करोड़ का भारी भरकम बजट बच्चों की जान बचाने के बजाय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है? मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश में हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। बच्चों की मौत और अस्पतालों की बदहाली को लेकर मचे इस सियासी घमासान पर देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। मध्य प्रदेश जिसे टाइगर स्टेट कहा जाता है, आज वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था दम तोड़ रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार को घेरते हुए सीधा आरोप लगाया है कि प्रदेश में स्वास्थ्य आपातकाल जैसे हालत है। पटवारी का कहना है कि जिस विभाग का बजट 23,535 करोड़ रुपए है, उस विभाग की लापरवाही अब मासूम बच्चों की जान की दुश्मन बन गई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार के 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी विजन और वचन पत्र की गारंटियों पर चर्चा के बजाय जनता को गुमराह करने में लगी है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश का दौरा किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने एमपी की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर उनसे सवाल किए हैं। जीतू पटवारी के मुख्य आरोप, बजट बनाम हकीकत। 23,535 करोड़ के बजट के बाद भी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, मासूमों की मौत, छिंदवाड़ा और अन्य जिलों में जहरीली कफ सिरप से बच्चों की कथित मौतें, भ्रष्टाचार का दीमक, स्वास्थ्य विभागों में खरीद फरोख्त और सप्लाई चेन में बड़े घोटालों का आरोप, अस्पताल की बदहाली, इंदौर के अंबा अस्पताल में चूहों का आतंक और कई जगह अस्पतालों में लगी आग की घटनाएं। पटवारी ने हाल ही में छिंदवाड़ा में हुए मौतों के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। विपक्ष का आरोप है सरकारी अस्पताल में न तो डॉक्टर है, न ही दवाइयां और न ही सुरक्षा। वहीं दूसरी ओर सरकार ने दिसंबर 2025 की कड़ाके की ठंड को देखते हुए हाइपोथर्मिया को मेडिकल इमरजेंसी घोषित किया है, लेकिन विपक्ष इसे केवल अपनी नाकामयाबी को छिपाने का ढोंग बता रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार के 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी विजन और वचन पत्र पर गारंटियों की चर्चाएं के बजाय जनता को गुमराह करने में लगी हुई है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने एमपी की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर उनसे सवाल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन, देश नहीं बिकने दूंगा, इसका उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस शासन के दौरान बने जिला अस्पतालों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीतू पटवारी ने मंत्री नागर सिंह चौहान के भाई से जुड़े खाद्य विभाग में मारपीट का मुद्दा भी उठाया है और इसकी निंदा करते हुए कहा कि इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि सरकार किसानों को खाद्य तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा मंत्रियों की भाषा और आचरण हिंसक होते जा रहे हैं। शिक्षा और अन्य मुद्दों पर बोलते हुए जीतू पटवारी ने स्कूल में गाय का पाठ पढ़ाने और सड़कों पर रोज बड़ी संख्या में गाय की मौत पर भी सवाल उठाए हैं। भोपाल से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपातकाल लग गया। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी आ रहे हैं। जेपी नड्डा जी वो स्वास्थ्य मंत्री है, जब 25-26 बच्चों ने दम तोड़ा था को सिरप से, तो इनके हलक से एक शब्द भी नहीं निकला था। जेपी नड्डा जी देश के वो स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्होंने एक चिट्ठी लिखकर भी 25 बच्चों की सिरप से मौत हुई तो इस सरकार से सवाल नहीं पूछे। मैंने जब ये कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपातकाल लग गया है, तो ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जहाँ बच्चों को ब्लड चढ़ाया जाता है वो HIV पॉजिटिव चढ़ा दिया जाता है, जहाँ जहरीली दवा से जो जान बचाने के लिए होती है वो जहर बन के बच्चों की जान ले लेती है, जहाँ छोटे 1-1, 2-2 दिन के नवजात को चूहे गला काटकर हत्या कर देते हैं, जहाँ पर आईसीयू में जहाँ नवजात बच्चे सोए हुए होते हैं वहाँ आग लग जाती है और उसमें मौतें हो जाती है। हमारे प्रदेश का 23,570 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य का बजट है। लगभग 8 से 10 हजार करोड़ रुपए अन्य केंद्रीय योजनाओं से मध्य प्रदेश को स्वास्थ्य के स्तर पर मिलता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की कई एनजीओ या कई स्वास्थ्य संस्थाएं भी अपना काम करती है, वो भी अपना योगदान देती है,
लगभग 50,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य से संबंधित अलग अलग मत की सरकारों की योजनाओं के साथ खर्च होता है। अगर हम 15,000 करोड़ रुपए कम कर दें, सिर्फ जो सरकार का पैसा खर्च होता है उसी का आकलन कर लें, तो एक व्यक्ति पे लगभग 4,000 से 4,500 रुपए का खर्च आता है। इसका मतलब ये है कि अगर 1,000 रुपए का हम सिर्फ बीमा करा दें पर व्यक्ति का, तो 10 लाख का इलाज मुफ्त हो सकता है। जितना बजट है उससे 50% बजट करें और फिर केवल एक किसी भी दुनिया की स्वास्थ्य की बीमा एजेंसियों के जरिए, कंपनियों के जरिए पूरे प्रदेश का बीमा करा दें, तो 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त हो सकता है। उसमें करप्शन की अभूतपूर्व, अकल्पनीय, जिसकी शब्दों में कोई व्याख्या नहीं की जा सकती, उतनी लूट और उसके बाद बच्चों की जिस तरीके से हत्या की जाती है, ये मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति है। मोहन यादव जी, कोई उनका विजन नहीं है किसी प्रकार का। उनका भी 2 साल पूरे हुए, टीवी पे लोगों को बुला के, टीवी वालों को बुला के उन्हें इंटरव्यू दिए। मेरे परिवार में ऐसा है, मैं घर में नहीं रहता हूँ, मेरे बच्चे घर में नहीं रहते हैं, इतना बड़ा बंगला मिला है, गाड़ी आपकी है। मैं, ये मुख्यमंत्री का विजन है कि मैं कैसा रहता हूँ या मेरा परिवार कैसा रहता है या मेरा घर में किस बंगले में रहता हूँ। बंगले के लिए मुख्यमंत्री बने हो? बंगले के लिए मुख्यमंत्री बने थे क्या? कि बंगले की बातें आप लोगों को बताओ, इसके लिए मुख्यमंत्री बने आप? कैसा विजन है ये मुख्यमंत्री का? अरे मध्य प्रदेश में हर तरह की अराजकता है, उसमें हो सकता है कि सुधार के लिए थोड़ी प्रयास में कमी रहे या प्रयास अधिक करें तो सुधार होगा। उस पर मुख्यमंत्री की निगाह क्यों नहीं जाती? आपने आपके बंगलों की तो बात की, पर आपने ये नहीं बताया पूरे प्रदेश को कि मध्य प्रदेश के सारे मंत्रियों पर 200 करोड़ रुपए, फिर से 200 करोड़ रुपए पिछले 3 साल में मरम्मत पे, बंगलों की मरम्मत पे खर्च कर दिया आपने, और कर्ज लेके किए। तो फिर ये मध्य प्रदेश की जनता पे कर्ज डाला और आप बंगलों की भाषणों में, टीवी पे, इससे इंटरव्यू में बात बताते हो। और जो हमारे साथी उनसे बंगले की बात पूछता है, मैं उनसे भी, मेरा आग्रह है कि आप उनसे पूछो ना कि ये 200 करोड़ रुपए कर्ज लेके आपने बंगलों पे खर्च कर दिए, इसका कौन उत्तरदायी है? ये क्यों नहीं पूछते उनसे? 167 करोड़ रुपए रोज कर्ज लेते हैं और बंगलों पे खर्च कर देते हैं, और बंगलों के बाद माता जी नहीं आई, मेरे बच्चे नहीं रहते, मेरी पत्नी नहीं रहती है। अरे भैया, सबको रखो, परिवार की धारणा है हमारे यहाँ। अपना परिवार, अपने बच्चे, अपना संस्कारवान परिवार तो एक साथ रहता है, सामूहिक रहता है, इकट्ठा रहता है। तो ये बात बताने से उन बच्चों की मौत का वास्ता नहीं है जो 25 आपके अकर्मण्यता से मर गए। जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, उनसे मेरा सवाल है कि नड्डा जी, आप हमारे देश को न बिकने देने वाली सरकार के मंत्री थे। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। जिन लोगों ने स्विस बैंक में काला धन रखा था और सोनिया गांधी तरफ इशारा करते थे, उनके काले धन को लाऊंगा और 15-15 लाख रुपए फ्री में हर घर पहुंचा दूंगा। उस सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हो आपको। जब 4 कांग्रेस पार्टी ने जो जिला अस्पताल बनाया है, वो आप मेडिकल कॉलेज को दान दे रहे हो, बेच रहे हो। आपने तो कहा था हम लोगों को जो प्राइवेट सेक्टर के स्वास्थ्य के क्षेत्र में फ्री में इलाज हो, उस तरह का देश बनाएंगे। आप तो उसके उल्टे, जो कांग्रेस की सरकारों ने जिला अस्पताल बना के दिए, वो प्राइवेट सेक्टर में बेचने लग गए, उनको दान देने लग गए अपने लोगों को। पर आप किसी न किसी रूप में एक तरह से उन पर देश लुटवाने लग गए। अरे स्वामी विवेकानंद शिक्षा धाम फाउंडेशन, इसका क्या अनुभव है? क्या अनुभव है इसका स्वास्थ्य के क्षेत्र में? आपने टेंडर में कहा 5 वर्षों का अनुभव चाहिए, इसका 1 वर्ष का भी अनुभव नहीं है। क्या इनके कितने मेडिकल कॉलेज थे? आपने दूसरा विवेकानंद बौद्ध नॉलेज फाउंडेशन, एक ही संस्था को 4 दे दिए अलग अलग नाम से, और इसका क्या स्वास्थ्य से क्या लेना देना इस संस्था का? कैसे दे दिया आपने? मतलब
ऊपर से पर्ची से जैसा मुख्यमंत्री आया वैसे पर्ची आती है और कहता है इनको दे दो 4 हॉस्पिटल। वैसे मुख्यमंत्री जी आपने हॉस्पिटल दे दी और आप बखान करते हो टीवी पे भाषणों में कि अब अपना जा क्या रहा है, अपने हॉस्पिटल सरकारी आएंगे, दूसरे अपने लोगों का फ्री इलाज होगा और जैसे ही होगा काम वो करेंगे और इलाज अपना होगा। ये बजा करो, अभिनंदन, बजाओ ताली। मुख्यमंत्री जी इस भाषण से या ताली से या अभिनंदन से आप आपके दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। आपको पूछना था ना कि मध्य प्रदेश का क्या हित होगा इसमें। अरे जितने मेडिकल कॉलेज आज मध्य प्रदेश में है प्राइवेट सेक्टर के, उनमें 100 बेड फ्री चलना चाहिए। 100 बेड पे एक पैसा भी नहीं लगता है रूल्स में। एक मेडिकल कॉलेज ऐसा बता दो, सिर्फ एक, वो किसी भी संस्था का हो जहां 100 बेड पर फ्री इलाज चलता हो गरीब आदमी का, जिससे एक पैसा भी नहीं लिया जाता हो। कांग्रेस पार्टी अभियान चला रही और पूरे 8 दिन चलेगा। हम हर मेडिकल कॉलेज में एक आदमी को भेजेंगे आपको खबर करके, अलग अलग जहां जहां भी है वहां सारे हमारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी और सामाजिक सेवा करने वाले लोगों को भी, कि किस मेडिकल कॉलेज में फ्री में बिना पैसे लिए 100 बेड का इलाज चलता। नियम में है, ये रूल में है। जब मेडिकल कॉलेज की परमिशन देते हैं तब ये लिखित में गारंटी लेते हैं, श्योरिटी लेते हैं कि आपको चलाना है। एक भी मेडिकल कॉलेज किसी का भी हो फ्री नहीं चलाता है। और अब आप मेडिकल कॉलेज को सरकारी हॉस्पिटल बेच रहे हो और जेपी नड्डा जी आएंगे और उत्सव मनाओगे कर्ज के पैसे का। हमारे बच्चों पे कर्ज डालोगे, उसका पांडाल लगाओगे, माइक लगाओगे, भाषण दोगे और हमारी संपत्ति बेचोगे और फिर भ्रष्टाचार करोगे, फोरम से हमारे बच्चों का जहर दे के मौत करोगे, हत्या करोगे।